उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बरुआ घाटी में सुबह की धुंध हर ओर फैली हुई थी। ठंडी हवाएं चुभती हुई लग रही थीं। हर घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा था और बच्चे रजाई में दुबके हुए थे। मगर इस सर्द मौसम में भी कोई था जो सो नहीं पाया। रामेश्वर, गांव का गरीब किसान। रामेश्वर की झोपड़ी के बाहर मिट्टी की दीवारों पर ओस की बूंदें जमी थीं। अंदर उसकी पत्नी गायत्री अंगीठी जलाने की कोशिश कर रही थी और उसका छोटा बेटा मोहन पुराने कंबल में खुद को लपेटे खांसते हुए बैठा था। गायत्री, लकड़ी खत्म हो गई क्या? धूप तो आज निकलेगी नहीं। खेत जाना भी जरूरी है, वरना गेहूं के बीज जम नहीं पाएंगे। लकड़ी तो बस 2 गट्ठर बाकी हैं। बाकी तो गीली हो गई थी उस दिन की बारिश में। मोहन का बुखार भी बढ़ गया है, पहले दवा लानी होगी। रामेश्वर ने अंगीठी की तपिश में हाथ सेंके और आंखों में चिंता का साया उभर आया। सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, यह उनके घर की गरीबी का भी एहसास थी, जहां हर ठंडी हवा उनके पेट की आग को और बढ़ा देती थी। ठंड कितनी भी बढ़ जाए, खेत तो जाने ही होंगे। इस बार अगर फसल नहीं हुई तो उधार भी नहीं चुका पाऊंगा। रामेश्वर अपनी पुरानी ऊनी टोपी सिर पर रख फटी चादर ओढ़े खेत की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मिट्टी पर पाले की परत जमी थी। हर कदम पर उसके पांव बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे, लेकिन उसके मन में एक ही आग जल रही थी, मेहनत की। गांव के बाहर निकलते ही कुछ और किसान मिले। सबकी हालत लगभग एक जैसी थी। कोई फटी कमीज में तो कोई पुराने मौजे में ठंड से जूझता हुआ। रामेश्वर भाई, इतनी ठंड में भी खेत जा रहे हो? देखो ना, हाथ तो जम रहे हैं। गुरुदास भाई, अगर हम नहीं जाएंगे तो फसल खुद नहीं उगेगी। मेहनत से ही रोटी मिलेगी। ठंड तो वैसे भी हमें सालों से झेलनी पड़ती है। दोनों किसान बर्फीली हवा में आगे बढ़ते गए। रास्ते में आम के पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। सूरज बादलों में छिपा था। खेत तक पहुंचते पहुंचते उनके कपड़े नम हो गए थे। रामेश्वर के खेत में पिछली बार की खरीफ की फसल सूख गई थी, क्योंकि बारिश कम पड़ी थी। अब वह उम्मीद से गेहूं बोने निकला था, पर ठंड ने मिट्टी को इतना सख्त कर दिया था कि हल चलाना मुश्किल हो रहा था। अरे, धरती भी जैसे बर्फ बन गई है, पर जो हो, हल तो चलेगा ही। वह अपने बैलों नंदू और बिजली को पटका लगाते हुए हल में जोतने लगा। ठंडी हवा में उसके हाथ सुन्न हो गए, मगर चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह मिट्टी को तोड़ता गया और हर फाल के साथ उसकी उम्मीदें जमीन में गहराती चली गईं। गायत्री, घर पर। मोहन बेटा, दूध पी ले, फिर दवा खा लेना। माँ, बाबा खेत गए हैं इतनी ठंड में। हाँ बेटा, वो तो रोज जाते हैं। तुम्हारे बाबा कहते हैं मेहनत ही भगवान है। गायत्री के शब्दों में दर्द था, लेकिन गर्व भी। वो जानती थी कि रामेश्वर ठंड से नहीं डरता, बल्कि उस गरीबी से डरता है जो उसके बच्चों के भविष्य को निगल सकती है। दोपहर बीती। सूरज निकला तो जमीन हल्की गर्म हुई। रामेश्वर ने हल नीचे रखा और दूर क्षितिज की ओर देखा। वहां बस एक ही सपना था, हरी भरी फसल। अगर इस बार भगवान ने साथ दिया तो मोहन को स्कूल भेज दूंगा। अब वो खेतों में नहीं, किताबों में अपना नाम लिखेगा। यह सोचते हुए रामेश्वर के चेहरे पर एक मुस्कान आई, पर किस्मत शायद मुस्कानें गिनती थी। और वही शाम गांव में कड़कड़ाती ठंड लेकर आई। रात में ठंडी हवाएं चलने लगीं। तापमान इतना गिर गया कि पानी जमने लगा। रामेश्वर खेत से लौटा तो उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। अरे रामेश्वर जी, आपके हाथ तो बर्फ जैसे हैं। जल्दी बैठो, मैं अंगीठी में आग डालती हूँ। रहने दे गायत्री, पहले मोहन को कंबल उड़ा दे। उसका बुखार बढ़ गया होगा। गायत्री ने बेटे को देखा।
उसका शरीर तप रहा था, होंठ सूख चुके थे। रामेश्वर का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वह दौड़कर पड़ोसी हरिचरण दादा के घर गया, जो गांव में दवा का थोड़ा ज्ञान रखते थे। अरे बेटा रामेश्वर, इतनी रात गए, क्या बात है? दादा, मोहन का बुखार नहीं उतर रहा, दवा दे दो ना। ठंड ने इस बार सबको पकड़ा है बेटा। ये जड़ी बूटी ले जा और माथे पर ठंडी पट्टी रख देना। रामेश्वर ने दादा का धन्यवाद किया और भागता हुआ झोपड़ी की ओर लौटा। उसने जड़ी बूटी को पानी में उबाल कर दी और बेटे के माथे पर हाथ रखा। मोहन की सांसें धीमी थीं। रामेश्वर की आंखों में आंसू भर आए। भगवान, मैं सब सह लूंगा, ठंड, भूख, तकलीफ, पर मेरे बच्चे को बचा ले। रात बीतती रही। अंगीठी बुझ गई। बाहर बर्फ जैसी ठंड ने पूरी धरती को ढक लिया, लेकिन उस छोटे से झोपड़े के भीतर पिता का प्यार आग की तरह जलता रहा। सुबह जब पहली किरण खिड़की से आई, मोहन की आंखें खुली। वह मुस्कुराया, बाबा। और रामेश्वर ने पहली बार ठंड में राहत की सांस ली। ठंड का असर हर जगह था, खेतों में, दीवारों में और शरीर में भी। पर प्यार और मेहनत ने उस सर्दी को मात दे दी थी। रामेश्वर ने फिर हल उठाया। इस बार दिल में गर्मजोशी थी। वह जानता था कि ठंड चाहे जितनी भी बढ़ जाए, किसान की मेहनत ही सूरज बनकर हर बर्फ पिघला देती है। ठंड का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता, वह दिलों की परीक्षा भी लेता है। लेकिन एक किसान का दिल कभी ठंडा नहीं पड़ता। उसकी रगों में दौड़ती है मिट्टी की गर्मी और आंखों में चमकती है मेहनत की रोशनी।